नवरात्र के पहले दिन आपको बताते हैं राजस्थान के प्रसिद्ध जीण माता मंदिर की ऐतिहासिक कहानी। राजस्थान में देवी मां का एक ऐसा मंदिर है जहां कभी शराब का भोग और पशु बलि लगती थी, लेकिन अब इस पर पूर्णतया रोक लगा दी गई है। जीण माता का यह मंदिर सीकर जिले में है। जयपुर से इसकी दूरी करीब 120 किलोमीटर के करीब है। कहा जाता है कि जीण माता के इस मंदिर को तोड़वाने के लिए औरंगजेब ने सैनिक भेजे थे, लेकिन वे ऐसा कर पाने में सफल नहीं हो सके। साल से ही आ रहे हैं। जैसे आपकी माता को कब से मान रहे हैं? हमारी कुल देवी हैं वो, इसलिए हमारे मतलब बड़े बुजुर्गों से सब यहीं पे सारा हम लोग की जात लगती है और जड़ूला उतरता है। आज पहला नवरात्र आप आए हो तो यहाँ पे आपने पूजा अर्चना की है? हाँ, जात लगाए हैं, जड़ूला करवाए हैं। हम लोग 50 साल से यहाँ पे आ रहे हैं। सब बच्चों की जात लगती है, मुंडन यहीं पे होता है। आज हमारी फैमिली पूरी हमारे साथ आई है यहाँ पे जीण माता के। हम 10 साल बाद यहाँ पे आए हैं और माता के दर्शन करने के लिए आए हैं। कैसी व्यवस्था है यहाँ पे? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। मंदिर परिसर की ओर से सारी व्यवस्था बहुत बढ़िया करी रखी है। नवरात्र के इस मौके पर आपको शेखावटी अब तक चैनल बता रहा है जीण माता से जुड़ी मान्यता और बहन को मनाने भाई बैठ गया था तपस्या पर। मान्यता है कि जीण भवानी का जन्म घांगू गांव के एक चौहान वंश के राजा घंग के घर में हुआ था। उनका एक बड़ा भाई भी था, हर्ष। जीण और हर्ष दोनों भाई बहनों में बहुत प्रेम था। जीण को शक्ति और हर्ष को भगवान शिव का रूप माना गया है। एक बार जीण अपनी भाभी के साथ पानी भरने सरोवर पर गई हुई थी। दोनों में इस बात को लेकर पहले तो बहस हो गई कि हर्ष सबसे ज्यादा किसे मानते हैं। दोनों में शर्त लग गई, जिसके सिर पर रखा मटका हर्ष पहले उतारेगा, उससे पता चल जाएगा कि हर्ष किसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। इसके बाद दोनों हर्ष के सामने पहुंची। हर्ष ने सबसे पहले अपनी पत्नी के सिर पर से मटका उतारा और जीण शर्त हार गई। इससे नाराज होकर जीण अरावली के काजल शिखर पर बैठ गई और तपस्या करने लगी। भाई हर्ष मनाने गया, लेकिन जीण नहीं लौटी और भगवती की तपस्या में लीन रही। बहन को मनाने के लिए हर्ष भी भैरव की तपस्या में लीन हो गया। मान्यता है कि अब दोनों की तपस्या स्थली जीण माता धाम और हर्षनाथ भैरव के रूप में जानी जाती है। चामन सिटी से। कब से मान रहे हो माता रानी? जब से छोटे थे सब थे। सभी को नमस्ते। हम श्री माधोपुर से आए हैं और यहाँ जीण माता का बहुत अच्छा दर्शन हुआ है और हम पिछले साल से यहाँ पे आ रहे हैं। माता रानी की हम पे बहुत कृपा है। धन्यवाद। मैं कोटा राजस्थान से आया हूँ साहब। जीण भवानी माता हमारी कुलदेवी है। हर साल नवरात्रा के पहले दूसरे दिन जैसे भी समय मिलता है नवरात्रा में हम जरूर एक बार यहाँ आते हैं और बहुत बड़ी शक्तिपीठ है, बहुत मान्यता है। कोटा तक की तरफ से हमारे समाज के जिनकी कुलदेवी है वो सब लोग बहुत आते हैं। बहुत सब बड़ी शक्तिपीठ है, यहाँ के बहुत लोग आते हैं और बहुत अच्छी यहाँ के लोगों की मतलब जो कमेटी है उनकी व्यवस्था है। दर्शनों में भी अच्छी व्यवस्था है। पंडित लोगों का बहुत सहयोग रहता है और माता रानी हर किसी की इच्छा पूरी करती है। हर किसी की जो भी कोई इच्छा मांगता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। हम हर साल आते हैं जीण भवानी माता के। ये हमारी कुल देवी है और इनके आने से हमारी हर मनोकामना पूरी होती है। और साल में 2 बार तो दर्शन के लिए जरूर से जरूर आते हैं। क्या मान्यता है यहाँ की? यहाँ की मतलब क्या मान्यता है यहाँ की? क्या मान्यता पूरी होती है? जो भी माँ से मांगते हैं तो इच्छा पूरी होती है। कैसी क्या व्यवस्था है प्रशासन की यहाँ पे? बहुत किशनगढ़ निवास से हैं हम। जब क्लास में छात्र थे ना तब से यहाँ से आ रहे। 2015 से 11वीं क्लास से लगभग हमको 8-9 साल हो गए आते हैं यहाँ पर। हर साल पहले नवरात्र को यहाँ पर आते हैं, माँ के दर्शन करते हैं। अच्छा माँ का आशीर्वाद है। पढ़ाई से हमारे 2 भाई तो 9 के लग चुके हैं यहाँ पर और अभी बाकी तैयारी कर रहे हैं। बताया यह भी जाता है कि इस मंदिर को तोड़वाने के लिए एक बार मुगल बादशाह औरंगजेब ने हमला कर दिया। उसने अपने सैनिकों को भेजा था। इन सैनिकों को देखकर गांव वाले बुरी तरह से डर गए। इसके बाद उन्होंने सैनिकों से मंदिर न तोड़ने की गुहार लगाई, लेकिन जब बात नहीं बनी तो मंदिर में माता की आराधना करने लगे। मान्यता है कि गांव वालों की प्रार्थना को जीण माता ने सुन लिया था और उन्हीं के प्रताप से मंदिर तोड़ने आए सैनिकों पर मधुमक्खियों का झुंड टूट पड़ा। इससे घबराए सैनिक वहां से भाग खड़े हुए,
इसके बाद से लोगों की श्रद्धा इस मंदिर पर और भी बढ़ गई। कहा जाता है कि एक बार औरंगजेब बुरी तरह से बीमार पड़ गया था। अपनी हरकतों पर अफसोस जताते हुए वो माफी मांगने जीण मंदिर पहुंचा। उसने यहाँ जीण माता से माफी मांगी और एक अखंड दीपक के लिए हर महीने 1.25 मन तेल चढ़ाने का वचन दिया। तभी से इस मंदिर में अखंड दीपक प्रज्वलित है और बादशाह के नगाड़े भी यहाँ पर रखे हुए हैं। जीण माता मंदिर में हर वर्ष चैत्र सुदी एकम से नवमी तक और आसोद सुदी एकम से नवमी 2 मेले लगते हैं। इसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। जीण माता मेले के अवसर पर राजस्थान के बाहर से भी लोग आते हैं। वहीं जीण माता को अपनी कुलदेवी मानने वाले लोग यहाँ पर परिवार सहित आकर के अपने बच्चों के जात जड़ूले भी उतारते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अब तक न्यूज। से माँ जीण के शारदीय नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं और आज प्रथम नवरात्रि है, जो कि घट स्थापना के साथ यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने को होने को 9 दिन तक ये कंटिन्यू चलेगी। माता जी के देश के कोने कोने से श्रद्धालु अपनी मनौतियाँ लेकर के माई के दरबार में पहुँचेंगे। इसके लिए मंदिर ट्रस्ट एवं स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और जो भी तमाम व्यवस्थाएं हैं, जिसमें पेयजल व्यवस्था है, छाया है, टीन सेट व्यवस्था है, बैरिकेटिंग है, गार्ड्स की व्यवस्था है और पूरा मेला परिसर पूरे कैमरे की निगरानी में है और तमाम व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के हित में मंदिर ट्रस्ट दिन रात अपने कर्मचारी हैं, पूरे वॉलंटियर्स हैं, पूरे मेले परिसर में लगा रखे हैं। तत्पश्चात मेले में दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ की जो धर्मशालाएं हैं वो पूरी तरह से साफ़ सफाई, रंग रोगन करके लाइटिंग व्यवस्था देकर के उनके लिए निःशुल्क रूप से यहाँ व्यवस्था अर्थ है। साथ ही मैं अनुरोध करूँगा कि माताजी के दरबार में आने वाले श्रद्धालु शांति प्रिय तरीके से कतारबद्ध होकर के माई के दर्शन करें, कोई जल्दबाजी ना करें और अपने परिवार के साथ ही अपने सामान का पूरी तरह से ध्यान रखें। मैं महेंद्र पुजारी, जीण माता व्यवस्थापक, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज माँ जीण का नवरात्रा प्रारंभ हो चुका है और हमारे दूर दूर से यात्री आने लग गए हैं। माँ जीण का नवरात्रा 15 तारीख से लेकर 23 तक संपन्न होगा और आज के दिन मेले व्यवस्था हम लोगों ने विकलांगों के लिए अलग से चेयर की, कुर्सी की व्यवस्था कर रखी है। ई रिक्शा लगाया है। ई रिक्शा लगाने से तात्पर्य है कि जो भी 1 किलोमीटर से पैदल आएगा उनको सुविधा मिलेगी और जो भी यात्री बाहर से आते हैं अपनी मन्नत पूरी करने के लिए आते हैं, जिनके जहाज जोड़ला होता है और अपनी मन्नत पूरी करके निकल जाते हैं। और आजकल जो भी टिकट की वितरण हो रही उसमें सब नेता होड़ मची हुई, कभी माँ के धोख देने आ रहे, कहीं 5 बजे आ रहा है, कहीं 6 बजे आ रहा है, माँ से अपनी मनोकामना जीतने के लिए मांग रहे हैं और मैं इतना ही कहूँगा। धन्यवाद। कहाँ से श्रद्धालु इसमें आते हैं? जीण माता के श्रद्धालु पूल इंडिया से आते हैं, हो सकता है कि विदेश से भी आते हैं। जिनके कुलदेवी है वो सभी अपनी मन्नत मांगने के लिए आते हैं। 9 दिन में माता का विशेष श्रृंगार किया जाएगा। माँ जीण का 9 दिन में भिन्न भिन्न प्रकार की पोशाकें होती है। मालूम कलकत्ता से विशेष फूल आते हैं, दिल्ली से विशेष फूल आते हैं, उनका श्रृंगार होता है और मैं पुजारी परिवार होने के नाते अनेक प्रकार की झांकियाँ होती हैं, जिसे सुबह शाम माँ जीण की आरती होती है और सुबह 4 बजे मंगला आरती होती है। वीआईपी दर्शनों को लेकर क्या कहना है? वीआईपी दर्शनों के लिए हम लोगों ने एक विशेष सुविधा दी है। एसडीएम साहब के विशेष निर्देशक है कि कम से कम वीआईपी लोगों को दर्शन कराया जाए और हमने जो सरकारी वीआईपी पास वितरण करें वो अलग से लाइन कतार में होकर दर्शन करते हैं। हम लोग जो भी हमारे भामस हैं उनको हम नीचे एक अलग से ऑफिस बना के वीआईपी दर्शन करवाने की व्यवस्था की गई है। आज प्रथम नवरात्रा है। माता रानी के विशेष श्रृंगार हुआ है। इसमें बिलासपुर की पोशाक और कलकत्ता के से गजरा, फूलमाला और सोनीपत में पूरे मंदिर, सोनीपत से पूरे मंदिर में सजावट की है फूलों से। और माई के आज फल फ्रूट का भोग लगा। सब पूरी पब्लिक को वितरण किया फल फ्रूट का भोग। एक कंटिन्यू 9 दिन की 9 पोशाक चलती रहेगी। माता के अलग अलग श्रृंगार होते रहेंगे और अलग अलग व्यंजनों से माता का भोग लगेगा। और श्रद्धालुओं को क्या है कि भोग हम वितरण करते हैं, उसमें माई के विशेष कभी कभी खीर का भी लग जाता है, कभी हलवा का भी लग जाता है। तो माता रानी के अलग अलग रूप दिखाई देंगे आपको नवरात्रों में। 9 दिन के अंदर श्रद्धालु आप लाख पर डे मानो, आप लाख लोग पर डे मानो, पर डे
लाख लोग आएंगे दिन के, एक दिन के, तो 9 दिन के 9 लाख 10 लाख आदमी हो गए श्रद्धालु। मेरा नाम विष्णु पुजारी, जीण माता मंदिर ट्रस्ट, जीण धाम। शक्तिपीठ जीण धाम आदिकाल से यहाँ वाम मार्गियों की पूजा और साधना का स्थल रहा है। वर्षों पहले यहाँ जयंती देवी की एक गुफा में शक्ति उपासना यहाँ तांत्रिकों और धर्मवतावलियों द्वारा की जा रही थी। आज से लगभग 1200 साल पहले चूरू जिले के गांगू नाम की एक जीवनी नाम की कन्या, जो जीण माता की वरदान से ही उत्पन्न हुई थी, वह पारिवारिक परिस्थितियों वश अपना घर त्याग करके जयंती देवी के स्थान पर पहुंची। उसके बाद में ये स्थान फट करके और गुफा खुल गई और ऊपर की पहाड़ी काजल शिखर के रूप में विख्यात हुई। और जो जीवनी नाम की कन्या थी वो यहाँ जयंती देवी की उपासना करके जिस प्रकार मीरा कष्ट में विलीन हो गई, उसी प्रकार जीवनी नाम की एक कन्या जयंती देवी में विलीन हो गई। तब से ये स्थान जीवनी माता का स्थान और अभ्रंश होता हुआ जीण माता का स्थान कहलाने लगा। औरंगजेब ने भी यहाँ एक बार आक्रमण किया था, लेकिन वो नतमस्तक होकर यहाँ से पराजित होकर माता को अपनी कुलदेवी स्वीकार करने की प्रतिज्ञा के साथ यहाँ से लौटा था। यहाँ वर्ष भर में 2 लक्खी मेले भी लगते हैं, शारदीय और चैत्र नवरात्रों में। देश के विभिन्न स्थानों से यहाँ प्रवासी श्रद्धालु पधारते हैं और अपनी कुलदेवी के रूप में माता की धोख लगाते हैं। यहाँ जात, जड़ूला, ध्वजा, निशान, स्वामनी आदि रस्में सिद्धत से निभाई जाती है। जय जीण माता की। दीपक पुजारी, जीण धाम। मैंने बताया कि जो जीवनी नाम की कन्या थी वो चूरू जिले के गांगू नामक स्थान में उत्पन्न हुई थी। इसका एक बड़ा भाई हर्ष था और दोनों का एक वृतांत यहाँ से जुड़ा हुआ है कि जीवनी हर्ष से रुष्ट होकर के अपना घर त्याग करके, और जब आई तो हर्ष उसको मनाने के लिए पीछे पीछे आया। जीवनी यहाँ पास पहाड़ी चोटी पर बैठ करके रोने लगी और हर्ष पीछे जो आज हर्षनाथ की पहाड़ी है वहाँ से जीण माता को मनाने का प्रयास किया। उसने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन जीण माता ने कहा कि सूरज एक बार पूर्व से उगा हुआ वापस पूर्व में जा सकता है, लेकिन जीवनी अपनी प्रतिज्ञा पर अटल है, ये घर वापस नहीं लौटेगी। इस प्रकार जीवनी यहाँ जयंती देवी की उपासना करके और शक्ति के रूप में पूजी जा रही है और शिव उपासना करके उसी पहाड़ी पे हर्षनाथ आज भैरव के रूप में यहाँ पूजित है। भाई बहन का निश्चल प्रेम आज जन जन की आस्था का केंद्र बना हुआ है। मैं जीण माता मंदिर ट्रस्ट से दीपक पुजारी आप सभी श्रद्धालुओं का विभिन्न माध्यमों से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिन है और घट स्थापना के बाद से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दरबार में अपनी मनोती अर्पित करने पहुंच रहे हैं। जात, जड़ूला, ध्वजा, निशान आदि रस्में यहाँ सिद्धत से निभाई जा रही हैं। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए श्री जीण माता मंदिर ट्रस्ट ने जिला प्रशासन व ग्राम पंचायत के साथ मिलकर व्यापक प्रबंध किए हैं। इस बार विकलांगों और वृद्धों के लिए भी पार्किंग स्थल से लेकर मंदिर तक ई रिक्शा की व्यवस्था निःशुल्क की गई है। साथ ही मंदिर में 125 निजी सुरक्षा गार्ड लगा करके और श्रद्धालुओं की दर्शन सुविधा को सुलभ बनाया जा रहा है। मेले में देश के कोने कोने से प्रवासी श्रद्धालु पधारते हैं और 9 दिन माता का विशेष श्रृंगार होता है। इसके अलावा भी अनेक प्रांतों से लोग यहाँ आ रहे हैं और निश्चित रूप से श्रद्धालुओं को यहाँ सुलभ दर्शन हो, ऐसी अपेक्षा जीण माता मंदिर ट्रस्ट करता है।